नमस्ते दोस्तों, अगर आप इंडिया से एक शॉर्ट, बजट फ्रेंडली और सुपर सीनिक इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं, देन श्रीलंका इज परफेक्ट। बस 1.5 आवर्स की फ्लाइट, स्टनिंग बीचेस, माउंटेन्स, टी एस्टेट्स, वाइल्ड लाइफ, यहाँ है सब कुछ। तो चलो मैं बताती हूँ द परफेक्ट 7-day आइटिनरी फॉर श्रीलंका। डे 1, अराइव एट कोलंबो एंड वहां से यू शुड स्टार्ट फॉर कैंडी। कैंडी कोलंबो से 135 किलोमीटर्स है, यानी 3 से 4 घंटे का रास्ता बाय रोड। सो हियर इज ऑल यू कैन डू एट कैंडी। नंबर 1 इज पीनावाला एलिफेंट ऑर्फनेज। पीनावाला एलिफेंट ऑर्फनेज एक बहुत ही यूनिक और हार्ट वार्मिंग एक्सपीरियंस है, जहाँ रेस्क्यू किए गए एलिफेंट्स को केयर और प्रोटेक्शन दी जाती है। यहाँ आप उन्हें बिल्कुल क्लोज से देख सकते हैं, स्पेशली जब वो रिवर के अंदर ग्रुप में नहा रहे हैं। पूरा एरिया ग्रीनरी से भरा हुआ है और एलिफेंट्स को फ्री में रोम करते देखना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हैं वो है टेम्पल ऑफ द सेक्रेड टूथ। टेम्पल ऑफ द सेक्रेड टूथ रेलिक कैंडी का सबसे सेक्रेड और आइकॉनिक बुद्धिस्ट टेम्पल है, जहाँ बुद्धा का एक टूथ रेलिक सेफली प्रिजर्व्ड है। मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत रॉयल और पीसफुल वाइब्स देता है, स्पेशली सुबह के पूजा के टाइम। यहाँ की फ्रेग्रेंस, चैंट्स और काम एटमॉस्फेयर एक स्पिरिचुअल और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। Another place that you can visit in Kandy is Kandy Lake Walk. Kandy Lake Walk एक सुपर पीसफुल और सीनिक स्पॉट है जो पूरा कैंडी लेक के अराउंड जाता है। यहाँ हल्की ठंडी हवा, सीरीन वाटर व्यूज और ग्रीनरी के बीच वॉक करना बहुत कामिंग लगता है। सनसेट के टाइम यहाँ का एम्बियंस और भी ब्यूटीफुल हो जाता है, परफेक्ट फॉर फोटोज, रिलैक्सिंग या सिंपल एक वॉक के लिए। नेक्स्ट डे 2 पे आपको जाना है कैंडी से नुवारा एलिया के लिए, जो कि एक टी एस्टेट हेवन है। ये जगह श्रीलंका का टी हेवन है। ये जगह कैंडी से 75 किलोमीटर दूर ही है। आप यहाँ जाने के लिए ट्रेन राइड भी बुक कर सकते हैं, जो कि एक सीनिक एक्सपीरियंस है। अब मैं बताती हूँ नुवारा एलिया में आप कौन कौन सी जगह जा सकते हैं डिपेंडिंग हाउ मच टाइम यू हैव। तो सबसे पहला है टी फैक्ट्री टूर। नुवारा एलिया टी फैक्ट्री टूर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है, जहाँ आप सेलोन टी का पूरा जर्नी देखते हो, फ्रेश लीव से लेकर फाइनल कप तक। एक्सपर्ट्स आपको टी प्लकिंग, ड्राइंग, रोलिंग और टेस्टिंग के प्रोसेस को लाइव दिखाते हैं। ग्रीन टी एस्टेट्स का व्यू इतना सीनिक होता है कि हर कॉर्नर पोस्ट कार्ड जैसा लगता है, और एंड में फ्रेश एरोमेटिक टी टेस्ट करना पूरे टूर का बेस्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट आप जा सकते हैं ग्रेगरी लेक। ग्रेगरी लेक नुवारा एलिया का सबसे प्रिटी और पीसफुल स्पॉट है, जहाँ ठंडी हवा, क्लीन वाटर और ग्रीन लैंडस्केप एक परफेक्ट चिल वाइब क्रिएट करता है। यहाँ आप बोटिंग या सिर्फ लेक साइड वॉक का मजा ले सकते हो। Another place that you should definitely visit is Ramboda Waterfalls. Ramboda Waterfall श्रीलंका के सबसे ब्यूटीफुल और फोटोजेनिक वाटरफॉल्स में से एक है, जो लश ग्रीन हिल कंट्री के बीच गिरता है। ये वाटरफॉल 3 लेवल्स में फ्लो होता है, जिससे इसकी ब्यूटी और भी ड्रामेटिक लगती है। परफेक्ट स्पॉट है रिलैक्स नेचर ब्रेक और अमेजिंग पिक्चर्स के लिए। डे 3, इस दिन में आपको जाना है एला, जो 2 आवर्स राइड है नुवारा एलिया से। आप बाय रोड भी जा सकते हैं और आप द वर्ल्ड फेमस ट्रेन राइड भी ले सकते हैं। एला में ये कुछ प्लेसेस हैं जो आप जा सकते हैं टू विजिट। सबसे पहला है 9 आर्क ब्रिज। 9 आर्क ब्रिज एला का सबसे इंस्टाग्राम वर्दी स्पॉट है, जो पूरा स्टोन और ब्रिक्स से बना है। एक स्टनिंग कॉलोनियल एरा ब्रिज है। यहाँ से लश ग्रीन वैलीज और टी गार्डन्स का किलर व्यू मिलता है, स्पेशली जब इस पर से ब्लू ट्रेन स्लो स्पीड में क्रॉस करती है। अर्ली मॉर्निंग या गोल्डन आवर पर ये जगह बिल्कुल ड्रीमी लगती है। फोटोज 10 on 10 guarantee. Next place that you should definitely visit in Ella is Little Adams Peak. Little Adams Peak Ella का सबसे easy और rewarding hike माना जाता है। सिर्फ 20 से 30 मिनट का मैनेजेबल ट्रैक है। ऊपर से आपको लश ग्रीन टी गार्डन्स, मिस्टी माउंटेन्स और पूरा वैली का स्टनिंग पैनोरामिक व्यू मिलता है, परफेक्ट फॉर फोटोज और नेचर लवर्स। Another place that you should visit is Ravan Cave. एला का एक हिडन जेम है, जहां पहुंचते ही पूरा श्रीलंकन माइथोलॉजी का वाइब आ जाता है। केव तक का ट्रैक थोड़ा स्टीप है, पर बीच में जो ग्रीनरी और माउंटेन व्यूज हैं, वो ट्रैक को और एक्साइटिंग बना देते हैं। यहाँ जाके आप नेचर, हिस्ट्री और एडवेंचर तीनों का एक साथ एक्सपीरियंस ले सकते हो। वापस आकर इन द इवनिंग यू कैन एंजॉय एला टाउन एंड वेरियस कैफेज इन द सेंट्रल एरिया। यहाँ के कैफेज बहुत कोजी, बोहेमियन स्टाइल और सुपर रिलैक्स्ड होते हैं। आप लोकल श्रीलंकन स्नैक्स, स्मूदीज और इंटरनेशनल डिशेस ट्राई कर सकते हो। डे 4 और 5 में आपको एक्सप्लोर करना है मिरीसा। अब श्रीलंका आए हैं तो बीच एक्सप्लोर करना तो बनता है,
So do not miss Mirisa. You can travel from Ella to Mirisa, which is about 175 kilometers away, यानी 5 से 6 घंटे की जर्नी. Here are some places to visit in Mirisa. Mirisa Beach. Mirisa Beach श्रीलंका का सबसे पॉपुलर और पिक्चरस्क बीच है, जहाँ टर्कोइज वाटर, सॉफ्ट सैंड और पाम ट्रीज एक परफेक्ट ट्रॉपिकल वाइब क्रिएट करते हैं. यहाँ पर आप स्विम कर सकते हो या सिर्फ सनसेट एंजॉय कर सकते हो. टोटली रिलैक्सिंग. बीच के कैफेज और शैक्स का एम्बियंस भी बहुत लेड बैक होता है, मेकिंग इट अ परफेक्ट स्पॉट फॉर ट्रैवलर्स. नेक्स्ट इज सीक्रेट बीच. सीक्रेट बीच मिरिसा का एक हिडन जेम है, जहाँ भीड़ कम होती है और पूरा वाइब सुपर चिल लगता है. यहाँ का टर्कोइज पानी, गोल्डन सैंड और क्वाइट सराउंडिंग्स इसको एक परफेक्ट रिलैक्सिंग स्पॉट बनाता है. छोटी सी हाइक के बाद जब बीच दिखता है, लिटरली पोस्ट कार्ड वर्दी व्यू मिलता है. यहाँ आप स्विमिंग, सनबेथिंग और फोटोज एंजॉय कर सकते हैं, that too without the crowd. Next location is Coconut Tree Hill. Coconut Tree Hill मिरिसा का सबसे फेमस व्यू पॉइंट है, जहाँ dozens of tall coconut trees एक स्टनिंग रेड क्लिफ पर लाइन से लगे हुए हैं. यहाँ से टर्कोइज ओशन का पैनोरामिक व्यू लिटरली पोस्टकार्ड शॉट है. सनराइज या सनसेट के टाइम ये स्पॉट और भी ड्रीमी हो जाता है. परफेक्ट फोटोज, चिल वाइब्स और पूरा ट्रॉपिकल फील गारंटीड. डे 5 में आप मिरिसा के आसपास के बीचेस और लोकली इस जगह को और एक्सप्लोर कर सकते हैं. डे 6 on final day, start towards Colombo, which is 150 kilometers away. If you have a spare day, you can explore Colombo as well. ये है कुछ की लोकेशंस जो आप कोलंबो में विजिट कर सकते हैं. नंबर 1 इज गल्ले फेस ग्रीन. कोलंबो का सबसे पॉपुलर सी साइड प्रोमेनेड है, जहाँ सी ब्रीज, सनसेट और ओपन लॉन्स का परफेक्ट कॉम्बो मिलता है. शाम के टाइम यहाँ लोकल फैमिलीज, फूड स्टॉल की वाइब बहुत एनर्जेटिक लगती है. नेक्स्ट लोकेशन इज गंगा रामिया टेम्पल. गंगा रामिया टेम्पल कोलंबो का सबसे फेमस और विजुअली स्टनिंग टेम्पल है, जहाँ मॉडर्न और ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर का परफेक्ट मिक्स देखने को मिलता है. अंदर आपको बुद्धा की मल्टीपल स्टैचूज, इंट्रिकेट कार्विंग्स और एक स्मॉल म्यूजियम भी मिलता है. अनदर लोकेशन दैट यू कैन ट्राई इन कोलंबो इज पेटा मार्केट. पेटा मार्केट कोलंबो का सबसे लाइवली और कलरफुल बाजार है, जहाँ आपको स्पाइसेस, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, हर टाइप की चीजें सुपर अफोर्डेबल रेट्स पर मिल जाती हैं. ये मार्केट नैरो लेन, स्ट्रीट वेंडर्स और बार्गेन डील्स के लिए फेमस है. यहाँ का हसल बसल, लोकल वाइब्स और वाइब्रेंट एनर्जी एक प्रॉपर श्रीलंकन स्ट्रीट एक्सपीरियंस देता है. ऑन डे 7 विद ऑल दीज मेमोरीज यू कैन फ्लाई बैक होम. सो ये था मेरा 7 डेज श्रीलंकन आइटिनरी. बीचेस, माउंटेन्स, कल्चर, फूड, सब कुछ एक छोटी सी ट्रिप में. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. I will see you in my next video. Thank you so much for watching.